देखिए, परमात्मा ने यदि आपको शरीर दिया है, परमात्मा ने यदि आपको देह दिया है, तो इसको भस्म करने का काम, मिटाने का काम भी परमात्मा का ही है। याद रखिएगा, जीवन में कितने भी बार विफल हो जाएं, कितने भी बार असफल हो जाएं, किंतु शास्त्र कहते हैं आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आज देखिए, भारत के युवाओं में सत्संग की कमी के कारण व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और याद रखिए, शास्त्र और संत कहते हैं ये जीवन तब तक काम का है जब तक आपके शरीर से आत्मा नहीं निकली, तब तक ये शरीर बेमोल है। ये शरीर महाराज बहुत अमोल है। कब तक? बोले जब भले ये शरीर बूढ़ा हो जाए, किंतु देखो बूढ़े माँ बाप भी घर में बैठे रहते हैं तो बेटों को कितना संबल रहता है कि नहीं। घर में बैठे बूढ़े माँ बाप को जब बेटा देख भी लेता है तो धन्य हो जाता है कि धन्य हूं मैं जो मैंने ऐसे माता पिता पाए। बूढ़े होने के बाद क्या होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो शरीर के माध्यम से ज्ञान का भंडार है, बोले उसको बांटती रहती है। जो वृद्ध लोग रहते हैं वो अपने जीवन का अनुभव बताते, भैया ऐसा करो, ऐसा करने से ये होगा। इसका अभिप्राय क्या है कि जवानी में जो शरीर का काम है कमाने का वो किया, बचपन में आपने खेल में बिताया क्योंकि बचपन में खेल प्रिय था, बुढ़ापे में आप ज्ञान का भंडार है आपके पास तो ज्ञान सबको बांट रहे हैं। इसका मतलब शरीर की अवस्था कोई भी हो, शरीर बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, इन तीनों अवस्थाओं में काम का ही है। भले शरीर की गति कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में भाषण दे रहे थे और विदेश की युवा उस सेमिनार में पधारे थे। तो युवाओं को संदेश देने के लिए इसी कारण बुलाया गया था विवेकानंद जी को विदेश, कि विदेशी युवक कैसे भी करके आत्मघाती जो कदम उठा लेते ना उसको बंद करें। इसी कारण विवेकानंद जी को उस सभा में, उस सेमिनार में बुलाया गया कि आप अपने कुछ वक्तव्य रखिए। तो विवेकानंद जी ने एक नोट उठाया, युवकों को दिखाया, जो लगभग इंडियन करेंसी में 500 का रहा होगा। अब विवेकानंद जी ने उस नोट को दिखाया, सारे युवाओं से कहा, बोले बताओ ये कितने रुपए का नोट है? सबने कहा 500 रुपए का। फिर विवेकानंद जी ने उसको 2-3 बार फोल्ड किया, मोड़ दिया, बोले अब बताइए ये कितने का है? अब कितने का है? बोले अभी भी 500 का ही। फिर विवेकानंद जी ने उस नोट को 2-3 बार फोल्ड कर उसको एकदम मुट्ठी में दबा लिया। तो मुट्ठी में दबाने के बाद नोट की कैसी हालत हो गई, एकदम महाराज सिलवटें आ गई, एकदम गुड़ी मुड़ी नोट हो गया। फिर उस नोट को खोला, फिर युवानों को बताया, बोले अब बताइए कितने का नोट है? बोले अभी भी 500 का है। तो विवेकानंद जी ने कहा, बोले ऐसे ही शरीर की गति है। जब शरीर युवा रहता है तो उस समय भी उसकी अपनी महिमा है, जब शरीर बाल्यावस्था में रहता है तो उसकी अपनी वही महिमा है, जब वही शरीर वृद्ध होता है तो वृद्धावस्था में भी उसकी अपनी ही महिमा है। इसका अभिप्राय है कि परमात्मा के द्वारा दिए गए शरीर का मूल्य कभी भी मिटता नहीं है, उसका मूल्य मरते दम तक हमेशा एक सा ही रहता है। इसी कारण शास्त्र और संत कहते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया ये उपहार, ये गिफ्ट, इसे कभी भी मिटाइए मत। विवेकानंद जी ने कहा, जीवन में 1000 बार भी असफल हो जाओ तो उसके अगले बार ये कामना रखो कि अब असफल हुआ हूं किंतु अब सफल जरूर होऊंगा। इतने बार असफल हुआ हूं, अब सफल जरूर हो जाऊंगा। 1000 बार 11, अरे महाराज कभी ना कभी तो होगे। जब लगे हो तो शास्त्र कहते हैं ठाकुर जी की कृपा कभी ना कभी तो होगी। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान।
इसी कारण शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, यदि भगवान ने शरीर दिया है तो भैया इसको लेने का अधिकार भी उसी का है।